प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। दास आज संगत के सामने महाराज जी के आध्यात्मिक उन्नति के जो नियम हैं उसमें सादगी पर विचार रखने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा की प्रार्थना करता है। सादगी क्या है और सादगी के जीवन में आवश्यकता क्या है, तो आज हम इस विषय पर महाराज जी का जो मार्गदर्शन है उस पर विचार करेंगे। सादगी क्या है? महाराज जी कहते हैं लिबास, खुराक और विचार को सादा करने का नाम सादगी है। लिबास, खुराक और विचार को सादा करने का नाम सादगी है। इन तीन आदतों की गिरफ्तारी में यह जीव लाचार रहता है। इस वास्ते सादगी को धारण करके इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। यानी कि जीव की, महाराज कह रहे हैं, जो लाचारी है वो सादगी को धारण करके हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। लिबास की सादगी, खुराक की सादगी और विचार की सादगी। आज के सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में कष्ट, क्लेश, चिंताएं, ये हम सबको प्रतिदिन परेशान करती है। महाराज कहते हैं कि इन्हीं आदतों के कारण जीव लाचार है। जब तक हमारे जीवन में सादगी का असूल नहीं आएगा तब तक हम इस लाचारी से बच नहीं सकते। महाराज वाणी में कहते हैं जीवन सादा मुख साधन सार, सादा जीवन सब हरे विकार। हम इस विकारों से ही दुखी हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जीवन सादा मुख साधन सार, यानी कि इन विकारों से बचने का एक मुख्य साधन महाराज कह रहे हैं कि सादगी है। सादा जीवन देव स्वरूप, वैश्या सांग अगन का कूप। सादा जीवन को महाराज कह रहे हैं ये देवताओं का स्वरूप है, और जैसा जीवन हम जी रहे हैं महाराज कह रहे हैं ये वैश्या सांग जो अगन का कूप है। अब हम देखें, विचार करें कि महाराज की तीन बातें कि लिबास सादा, भोजन सादा और विचार सादा, इन तीनों बातों को हम अपने जीवन में कहाँ तक अपनाते हैं। पहली बात कह रहे हैं महाराज, लिबास सादा होना चाहिए। अब सादा लिबास से क्या होता है? महाराज कहते हैं लिबास सादा से प्रेम बढ़ता है, आजिजी आती है यानी कि नम्रता आती है, लज्जा और अदब हासिल होता है, और थोड़ी आमदन पर गुजारा चल सकता है।
जरूरतों की जाति पाप करने की तरफ रागिब करती है, यानी कि आकर्षित करती है। सादगी के धारण से इस अंधकार से छूट जाता है। सादगी ही जीवन है। महाराज कह रहे हैं, लिबास सादा से प्रेम बढ़ता है। इसके उलट आज के सामाजिक परिदृश्य को यदि हम देखें तो पहनावा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। हमारे अंदर हजारों अवगुणों, लेकिन हम सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहनकर हम सबको अच्छे लगेंगे। सादगी एक किताबी विचार नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की एक उन्नत कला का नाम है। हम देखें जितने भी सत्पुरुष हुए, उन सबका जीवन कितना सादा था, उनका लिबास कितना सादा था। हम महाराज जी के जीवन को देखें। महाराज जी दो जोड़ी कपड़े में अपना जीवन गुजारते थे। एक बार की घटना हम सबने पहले भी सुनी है कि जब महाराज स्कूल में पढ़ते थे और जो एक अंग्रेज अफसर वहां पर निरीक्षण के लिए आया, तो आने से पूर्व उनके अध्यापक ने कहा कि कल अच्छे कपड़े पहन के आना। लेकिन महाराज जी वैसे ही कपड़े पहन के गए जैसे वो रोजाना पहन के जाते थे। निरीक्षण से पूर्व अध्यापक ने महाराज जी से कहा कि आप फिर ऐसे ही कपड़े पहन के आए हैं। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि जो भी निरीक्षण करके ने आएंगे वो हमारे ज्ञान का निरीक्षण करेंगे, ना कि हमारे लिबास को देखेंगे। देखें, एक उस समय एक बालक की उम्र में महाराज जी की जो सादगी का विचार था वो कितना उत्तम था। इसके उलट हम अपने जीवन पर अगर नजर डालें तो हम देखें हम कितने जोड़ी कपड़े रखते हैं। और आज का जो दौर चल रहा है उसमें तो यदि हम एक कोई अच्छा कपड़ा सिलवाते हैं या लेते हैं और एक फंक्शन अटेंड करने के बाद अगले फंक्शन के लिए सोचते हैं कि अब नई ड्रेस होनी चाहिए। और ये एक मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। तो लिबास के आगे महाराज कहते हैं, सादगी से मन विचारवान होता है, अपने भले बुरे को अच्छी तरह सोच सकता है। सादगी देवताओं की धारणा है और नुमाइशी जिंदगी राक्षसों की धारणा है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके सादगी के जीवन को इख्तियार करना चाहिए। असली खुशी का राज इसमें ही है। महाराज कह रहे हैं, सादगी देवताओं की धारणा है। तो देवताओं की धारणा को यदि हमारा विचार इस बात पे परिपक्व हो कि ये देवताओं की धारणा है, तो हम इसे आसानी से अपने जीवन में अपना सकते हैं। किसी महापुरुष ने कहा भी है, साधारण जीवन जीना असाधारण बात है। साधारण जीवन जीना असाधारण बात है। आज के समय में कोई सिंपल कपड़े पहन के किसी फंक्शन में जाए तो हो सकता है वहां पर उपस्थित अन्य लोग उसके बारे में कुछ भी सोचें, लेकिन उसके अपने अंदर की जो मन की स्थिति होगी वो निश्चित रूप से असाधारण ही होगी।
दूसरी बात महाराज कहते हैं कि खुराक सादा। आज के समय में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है। तो किसी प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज रोगी कौन है? तो महाराज जी उत्तर देते हैं, जो बेहुदा खाना खाए वही रोगी है। यानी कि भोजन में सादगी का जब जब अभाव होगा तब तक हम किसी न किसी रोग के शिकार होते ही रहेंगे। आगे महाराज कहते हैं, खुराक सादा खाने से सेहत अच्छी रहती है, बुद्धि निर्मल होती है और मन की वासना पर काबू पाने की शक्ति प्रकट होती है। जिसकी खुराक सादा नहीं, यानी कि मांस, शराब और दीगर मनुष्य चीजों का आदी है, वह कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता। हमारा कहना, खुराक सादा खाने से सेहत अच्छी रहती है। आजकल सभी लोग किसी न किसी रोग के शिकार हैं। उसका बड़ा कारण भोजन की सादगी का जो विचार है उसे छोड़ना ही है, और उसके कारण ही हमारी बुद्धि की जो स्थिति है वो भी बिगड़ ही गई है। महाराज कह रहे हैं कि सादा भोजन से बुद्धि निर्मल होती है और मन की वासना पर काबू पाने की शक्ति प्रकट होती है। हम बहुत सारे काम अपने मन की जो भी इच्छा होती है उस इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं, और अपनी जो भी वासना है उसे पूर्ण करते हैं, और इस वासना के कारण ही हम सब दुखी रहते हैं। महाराज कह रहे हैं कि सादा भोजन से मन की वासना पर काबू पाने की शक्ति प्रकट होती है। तो यदि हम सब महाराज की सादगी के विचार को अपने जीवन में अपनाएं तो हम सब देख सकते हैं, महाराज का कथन है कि वासना पर काबू पाने की शक्ति सादा भोजन से प्रकट होती है। आज के समय में किसी फंक्शन में या अपने घरों में भी हम देखते हैं कि हमारे रसोई घर में भोजन किस प्रकार, किस रूप में तैयार होता है। आजकल एक छोटी सी शादी में भी यदि 400-500 की गैदरिंग है तो कोई मध्यम वर्गीय परिवार में कैटरिंग का बजट ही उसका 5 से 8 लाख तक होता है। हम विचार करें, यदि प्रति व्यक्ति निकालें तो 1500-1600 रुपए का भोजन कौन कर सकता है। केवल दिखावटी स्थितियों ने हमें इस जो परंपरा आज हम देख रहे हैं उस परंपरा से मध्यम वर्गीय जीवन जो है वो अति कठिनाई की ओर बढ़ रहा है। आगे एक विचार में महाराज कहते हैं, खुराक और लिबास का असर मन पर बहुत पड़ता है, इस वास्ते इनकी सादगी निहायत जरूरी है, जो कि असली खुशी होती है। तीसरी बात महाराज ने कही है कि विचारों की सादगी। विचार की सादगी यह है कि हर एक से निष्कपट होकर विचार करना, दिल में बुग़्ज़ न रखना,
साधारण गुफ्तगू करना जिसमें पखवाद न हुए और वचन सोच करके उच्चारण करना, इससे अपना मन शांति पकड़ता है और दूसरों को भी सुख मिलता है और बहुत अजाबों से रिहाई, यानी कि दुखों से छुटकारा मिलता है। विचार की सादगी यह है कि हर एक से निष्कपट होकर विचार करना, यानी कि जैसा अपने मन में है वैसा ही उसे उच्चारण करना, वैसा ही उस विचार को उसके सामने रखना। इसे महाराज कह रहे हैं कि ये विचारों की सादगी है। महाराज कह रहे हैं इससे मन शांति को पकड़ता है। हम देखें जब भी कोई बात हम किसी से कहते हैं ये छुपाते हैं तो मन में एक अदृश्य भय बना रहता है कि ये बात पता न चल जाए, और वो भय मुझे काफी समय तक परेशान भी करता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि निष्कपट होकर विचार करना, इससे मन शांति पकड़ता है। आज विचारों की सादगी न होना ही एक अशांति का कारण है। आज हमें जो विचार प्राप्त होते हैं उन विचारों में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। यदि हम दैनिक जीवन पर नजर डालें तो हमारा सोशल मीडिया के ऊपर टाइम या स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उन पर, या जो भी कार्य हम करते हैं उन पर इस सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रभाव है। हम कभी मन में ये विचार नहीं ला पाते कि हम जितना समय सोशल मीडिया पर या अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देते हैं, यदि उसका 10वां अंश भी हम सदग्रंथों में लगाएं तो हम जो विचार, दूषित विचार हम प्राप्त करते हैं उनसे हम बच सकते हैं और श्रेष्ठ विचारों को ग्रहण कर अपना जीवन और अपने संपर्क में आने वाले लोगों का जीवन है उस पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ प्रभाव डालने से मतलब यदि मेरा जीवन अच्छा होगा तो साथ में जो भी जीव मेरे संपर्क में आएंगे उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। महाराज कह रहे हैं सादगी का नियम असली जिंदगी की बुनियाद है। हमारी जिंदगी की बुनियाद सादगी न होकर आज का जो सामाजिक परिदृश्य है वो है। महाराज कह रहे हैं कि असली जिंदगी की बुनियाद सादगी है और इस सादगी को छोड़कर जब हम पाप कर्म करते हैं तो उस पाप कर्म से बचने के भी अनेक उपाय करते हैं। महाराज कह रहे हैं कि सादगी का नियम असली जिंदगी की बुनियाद है। इस वास्ते अगर कोई अपने गुनाहों से मुखलसी यानी कि छुटकारा चाहे या राहत अवधि की तलाश यानी कि शांति की तलाश करे, पहले सादगी को दृढ़ विश्वास करके धारण करे। यानी कि अगर हम गुनाहों से मुखलसी चाहते हैं और वास्तविक शांति चाहते हैं तो महाराज कह रहे हैं कि पहले सादगी को दृढ़ विश्वास से धारण करें। हम चाहते तो हैं शांति, चाहते तो हैं प्रसन्नता, लेकिन आज का जो जटिल जीवन है उसे धारण करते हैं। महाराज कह रहे हैं सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन। सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न,
मंगत साधन जो करे, पाए अमोलक धन। यानी कि जो सादगी को धारण करे, महाराज करें, उसका मन प्रसन्न रहता है और वो एक ऐसे अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं, ऐसे धन को प्राप्त करता है। एक और वाणी में महाराज कहते हैं, सादा खावन सादा लावन, सादा वचन विलास, मंगत रहनी देव की, जो पाए तो पाप विनाश। इनके सादा खाने, सादा पहनने और सादा वचन से महाराज कह रहे हैं, ये रहनी जो है वो देव की है और इससे पापों का विनाश हो जाता है। क्योंकि सादगी को छोड़कर जब हम आज का राजसी जीवन जब जीते हैं, तो उस राजसी जीवन को जीने के लिए हम बहुत सारे पाप कर्म करते हैं। महाराज कह रहे हैं कि यदि हम सादगी को धारण कर लें तो हम इन पाप कर्मों से बच सकते हैं। असली खुशी और प्रेम का मरकज सादगी ही है। जिसने दिलो जान से धारण की, वह सब पापों से छूटकर असली खुशी को प्राप्त हुआ और अपने असली अंजाम का मालिक बना। असली धर्म की बुनियाद यह सादगी ही। इनके असली खुशी और प्रेम का मरकज यानी कि केंद्र सादगी ही है। जिसने दिलो जान से यानी कि मन से धारण कर ली, वह सब पापों से छूटकर असली खुशी को प्राप्त हुआ और अपने असली अंजाम यानी कि जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं, असली धर्म की बुनियाद सादगी ही। लेकिन हम कब चल सकते हैं सादगी पर? महाराज कह रहे हैं, मन में सादगी जब आन समाई, तब ही सादा जीवन पाई। यानी कि जब मन में सादगी आएगी, तब ये महाराज कह रहे हैं कि हम सादा जीवन को अपना सकते हैं। फिर हम बाहरी विचारों से प्रभावित नहीं होते। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारतीय वेशभूषा धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी पहनते थे, जब उन्हें रूस में राजदूत बनाया गया तो उससे उन्होंने पहले एक शर्त रखी कि मैं वहां पर भारतीय वेशभूषा में ही रहूंगा और रात्रि 8 बजे के बाद का कोई कार्यक्रम मैं अटेंड नहीं करूंगा। अब ये कोई व्यक्ति तब कर सकता है जब उसके मन में सादगी अंदर तक समा गई है। आजकल हम अपनी वेशभूषा को बार बार बदलते हैं, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, गुणवान दिखने के लिए। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं इन्हीं वेशभूषा के साथ रूस में जाऊंगा। तो ये है कि वो मन की सादगी, जब सादगी मन में समा गई। हम अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री प्रथम लाल बहादुर शास्त्री को देखें, उनका जीवन कितना सादा था। अन्य जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, उनके जीवन की सादगी को यदि हम ग्रहण करें तो हमारे मन में ये विचार परिपक्व हो जाए कि सादगी भरा जो जीवन है वो शांति का जीवन है, वो सफलता का जीवन है, वो लक्ष्यों को प्राप्त करने का जीवन है और पाप कर्मों से बचने का जीवन है।
हम जीवन में बहुत सारे दुख सादगी के उसूल को छोड़ने के कारण ही पाते हैं। आज का जीवन दुख स्वरूप जीवन है। इसके उलट महाराज कह रहे हैं, दुख स्वरूप सुख रूप हो जाए, सत्य सादगी जब हृदय आए। दुख स्वरूप सुख रूप हो जाए, सत्य सादगी जब हृदय आए। यानी कि सादगी के नियम को जब हम अपना लें तो महाराज कह रहे हैं कि ये जो दुख स्वरूप है जीवन है, ये सुख रूप में परिवर्तित हो जाए। और इसके साथ ही साथ महाराज कह रहे हैं, सादा रहनी चित्त पर उपकारी, पाप कर्म से पावे छुटकारी। जो सादा रहनी है उससे हमारा चित्त पर उपकारी, यानी कि दूसरों की सेवा के लिए हमारे मन में भावनाएं उठती हैं। इससे भी ऊपर की बात महाराज कहते हैं, सादी रहनी प्रभु धाम पहुंचाए, विच गरीबी सत संपत पाए। यानी कि सादा रहनी से महाराज करें कि ये प्रभु धाम को पहुंचा देती है, और यदि हम गरीबी का जीवन भी जीते हैं तो हम सत संपत्ति को प्राप्त करते हैं। तो सादगी का ये जो विचार है, महाराज कह रहे हैं कि इस साधन को यदि हम अपनाएं, ये धर्म मार्ग पर चलने का पहला विचार है। यदि इसे हम अपने जीवन में धारण कर सकें तो हम जो मानव जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। दास से कोई गलती होगी तो दास संगत से क्षमा की प्रार्थना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।